बड़ी खबर के साथ, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह को नोटिस जारी किया गया है हरियाणा महिला आयोग की तरफ से। दरअसल ये अंजलि राघव मामला है जिसमें 2 अप्रैल को पेशी होगी। बैड टच को लेकर यह मामला सामने आया था। गलत तरीके से पवन सिंह ने छुआ था अंजलि राघव को और उसका वीडियो भी सामने आया था। जबरदस्त घमासान उस वक्त भी देखने को मिला था। और अब इस मामले में आपको बता दें कि हरियाणा महिला आयोग ने नोटिस जारी किया है पवन सिंह को। 2 अप्रैल को पेशी होगी अगले महीने शुरुआत में। हरियाणवी एक्ट्रेस अंजलि राघव ने शिकायत दी थी और इस शिकायत के आधार पर हरियाणा महिला आयोग ने नोटिस जारी किया पवन सिंह को। कुछ महीने पुराना ये पूरा प्रकरण, जहां पर इस स्टेज पर एक कार्यक्रम के दौरान पवन सिंह ने गलत तरीके से छुआ था, ये अंजलि राघव ने शिकायत की थी। देखिए, एक आर्टिस्ट है अंजलि राघव जो हरियाणा की रहने वाली है, जो कि हमारे पास मेल आया, उसमें उसका एड्रेस है। उस नाते उसने हमसे संपर्क किया, मेरे स्टाफ से बात भी की पिछले बुधवार को। और उसका ये कहना था कि एक शो 4-5 महीने पहले जो लखनऊ में हुआ था, जिसका उसने हमें सीन भी बताया, और उसमें पवन सिंह करके एक आर्टिस्ट जो उसके साथ को स्टार थे, उन्होंने उसकी कमर में हाथ डालना और बिना उसकी अनुमति के दूसरे तरीके से उसने टच किया, जो उसे गवारा नहीं था। उसने उस समय इसलिए करने दिया, जो उसका कहना है कि मुझे लगा कि शायद कुछ यहाँ लगा है या कोई ऐसी बात, तो वो हटा रहे हैं। तो ये एक बड़ी नॉर्मल बात है। लेकिन वही सीन को फिल्मा कर उनके साथी अब सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं कि पवन सिंह ने इनको ये किया वो किया, और जिस नाते उनकी छवि खराब हुई है। और ऐसे व्यक्ति को आपको बुलाना चाहिए कि वो अपनी को आर्टिस्ट की इस तरह से पब्लिसिटी और बैड पब्लिसिटी क्यों कर रहा है। उस संदर्भ में हमने पवन सिंह को, अंजलि राघव को, दोनों को बुलाया ताकि हम दोनों पक्षों को सामने पूछ सकें कि एक्चुअल वृत्तांत क्या था, मामला क्या है। तो आपको बता दें कि इस मामले में महिला आयोग अब सक्रिय हुआ है और जानकारी ये सामने आई है कि अंजलि राघव ने ईमेल के जरिए शिकायत की है और उसके आधार पर महिला आयोग ने नोटिस जारी किया है। इस पूरे प्रकरण में क्या होगा आगे, बेहद महत्वपूर्ण है देखना। कई महीनों पुराना ये पूरा मामला है। लखनऊ में एक स्टेज पर कार्यक्रम के दौरान ये विवाद गहराया था। हालांकि अंजलि राघव ने स्टेज पर कुछ नहीं कहा था, लेकिन बाद में सोशल मीडिया पर उन्होंने एक वीडियो जारी किया था और उसमें इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अपनी बात रखी थी। और उस पूरे वीडियो में अंजलि राघव ने कई तरह की बातें बताई और कई शिकायत एक तरह से की थी, निशाना साधा था। यहाँ तक कहा था कि थप्पड़ मारना चाहिए था मुझे, लेकिन वो नहीं कर पाई उस वक्त। लेकिन अब इस मामले को लेकर अंजलि राघव की शिकायत पर महिला आयोग ने नोटिस जारी किया है। बता दें कि अब इस मामले पर क्या होगा, पवन सिंह क्या जवाब देते हैं, ये आने वाले समय में क्लियर होगा। और ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हमारे संवाददाता मुकेश राजपूत जुड़ चुके हैं हमारे साथ लाइव फरीदाबाद से। मुकेश, ये जो पूरा प्रकरण है जब सामने आया था तब भी जबरदस्त विवाद हुआ था। अंजलि राघव ने वीडियो बनाया था सोशल मीडिया पर, उसे अपलोड करते हुए काफी वो परेशान नजर आई थी और काफी आलोचना उन्होंने की थी इस पूरी घटनाक्रम को लेकर। लेकिन एकाएक इस मामले में जो अब ये नोटिस जारी हुआ है, इसके पीछे क्या कुछ और जानकारी है? देखिए रितेश, बिल्कुल, क्योंकि जिस समय ये पूरा प्रकरण हुआ था उस समय ये वीडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। और इस वायरल वीडियो के बाद जब अंजलि राघव से पूछा गया तो अंजलि राघव ने भी इस बात को लेकर के बाद में कई सारी टिप्पणी की थी। और अब इसमें जो है वो अंजलि राघव ने महिला आयोग को शिकायत दी है। शिकायत में उन्होंने बैड टच का हवाला दिया है और कहीं ना कहीं इस पर जो है वो कार्रवाई की जो है वो यानी कि बात यहाँ पर जो अंजलि राघव के द्वारा की गई है। जैसे ही अंजलि राघव के द्वारा महिला आयोग की चेयरपर्सन या महिला आयोग को जब शिकायत मिली तो उस पर जो है वो संज्ञान लेते हुए
नोटिस तैयार किया गया और जो भोजपुरी सिंगर है, गायक है पवन सिंह, उनको जो है वो आने वाली 2 अप्रैल को फरीदाबाद में होने वाली जन सुनवाई में जो है वो पेश होने की बात यहाँ पर कही गई है। साफ तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इन दिनों जो है वो कई मामलों को लेकर जो है वो बवाल चल रहा है। चाहे टट्टीरी गाने को लेकर के बात की जाए तो जिस तरीके से उसमें जिस तरीके की चीजों का इस्तेमाल किया गया, जिस रैप का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद जो है वो महिला आयोग को इसकी शिकायत मिली थी, जिसमें बादशाह के खिलाफ जो है वो शिकायत दी गई थी, जो कि एक रैपर है और सिंगर भी है। और उसके बाद से जो है वो कहीं ना कहीं पूरा प्रकरण चला और अब अंजलि राघव की तरफ से जो है वो कहीं ना कहीं शिकायत दी गई है। अब इसमें जो है वो महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने साफ कहा है कि जो शिकायत मिली है उसमें बैड टच का हवाला दिया गया है और इसमें जो है वो एक नोटिस तैयार किया जा रहा है, जो कि पवन सिंह को भेजा जाएगा, जो कि आने वाली 2 तारीख को जब फरीदाबाद में जन सुनवाई होगी उस दौरान जो है वो पवन सिंह को जो है इसमें जो है वो पेश होना होगा। देखा जाए तो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं एक बार फिर से मामला जो है वो अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। मुकेश, क्या अंजलि राघव ने दोबारा से इस मामले को लेकर कोई प्रतिक्रिया दी है? ये एक बड़ा सवाल है और पवन सिंह की प्रतिक्रिया कब तक आती है इसका भी इंतजार करना होगा। मुकेश, देखिए बिल्कुल अभी हाल ही में जो है वो अंजलि राघव की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर नहीं दी गई है। हालांकि जिस समय वीडियो वायरल हुआ उस समय अंजलि राघव की तरफ से बाकायदा वीडियो भी जो है वो बनाया गया था और उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अपलोड किया गया था, जिसमें उन्होंने जो है जो है वो सारी चीजों को जो है एक्सप्लेन भी जो है कहीं ना कहीं किया था। अब उसके बाद जो है वो शिकायत दी गई है। अब शिकायत के बाद जैसे ही नोटिस पहुंचेगा देखना ये होगा कि अब जो भोजपुरी सिंगर है वो आखिर इसमें क्या कुछ जो है वो अब बयान देते हैं या फिर क्या जवाब देते हैं। क्या 2 तारीख को फरीदाबाद में जो है वो महिला आयोग के सामने पेश होते हैं या फिर कोर्ट का सहारा लेते हैं, ये देखने वाली बात है। परंतु फिलहाल जो है वो महिला आयोग की तरफ से जो है वो कहीं ना कहीं इसमें जो है वो नोटिस दे दिया गया है। क्योंकि हम रीतिश इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से जब जो बादशाह था, जो रैपर था, टिटेरी गाने को लेकर जिस तरीके से विवादों में आया, उसके बाद उन्होंने कोर्ट का सहारा लिया और कोर्ट से जो है वो उन्हें बड़ी राहत मिली और बाद में जो है वो पुलिस के सामने भी उन्होंने माफी मांगी। हालांकि इस बात को लेकर जब महिला आयोग की चेयरपर्सन से पूछा गया तो उन्होंने साफ कह दिया कि भले ही जो है उन्होंने पुलिस के सामने माफी मांगी हो परंतु महिला आयोग के सामने माफी नहीं मांगी है। तो देखना ये होगा कि इस पूरे मामले पर भी किस तरीके से जो है वो महिला आयोग का रुख रहने वाला है और पवन सिंह जो है वो इस पूरे मामले में किस तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं, जवाब देते हैं, वो क्या बिल्कुल। और देखना महत्वपूर्ण होगा कि किस तरह से पूरा मामला आगे बढ़ता है और क्या सबसे बड़ा सवाल ये कि पवन सिंह पेशी के लिए आएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका मुकेश पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि मामला फिर से गरमाया हुआ है। महिला आयोग ने नोटिस जारी किया है पवन सिंह को।